बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, गुजरावाला के इलाके कामुकी में बारिश की वजह से एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चे और एक खातून जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील से। उस्मान, बताएगा मजीद क्या अपडेट है? जी, अफसोसनाक वाकया कामोकी का इलाका है अब्दुल्ला रोड जहां पर पेश आया, जहां पर आज रात होने वाली मूसलाधार तेज बारिश के बायस अचानक जो है एक बसीदा जो 3 मरले का मकान है उसके मकान की छत गिर गई, जिसके तले मलबे तले आकर 2 बच्चों और एक खतून समेत जो है 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए THO कामोकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक जो है जाँ बहक होने वाले में 2 साला नूर फातिमा, 13 साला मरियम और 50 साला हाजरा बीबी शामिल है, जबकि जख्मियों में 5 साला बिलाल, 7 साला यूसुफ, 18 साला अरूज, 30 साला गजाला और 60 साला इकबाल शामिल है। रेस्क्यू काम ने तमाम जो है जख्मियों को मलबे तले निकाल कर THO कामोकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि लाशों को वुरसा के हवाले कर दिया है। आज रात गुजरावाला में तेज मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से ये अचानक जो है कामोकी के इलाके में ये बसीदा मकान की छत गिर गई, जिसके तले मलबे तले आकर जो है 2 बच्चियों और एक खतून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 5 जख्मी हुए। अभी भी जो है कामोकी के इलाके में जो है बारिश का पानी जमा है। GT रोड समेत जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश का पानी जमा है, जिसे निकालने का अमल जारी कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। जमा है। उस्मान खलील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 8 से 10 जुलाई के दौरान बड़े सूबे के बड़े दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 8 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान दरियाई जहलुम, सतलुज, रावी और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान भी है, जिससे सैलाब के खतरान मजीद बढ़ सकते हैं। PDMA ने डिप्टी कमिश्नर और सूबाई महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में हिदायत की गई है कि सैलाब से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में मौसम बारिश थमने के बाद पानी का निकास कर दिया गया है। शहर के बेशतर इलाके क्लियर हैं। शहर में आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। जी, गुज़श्ता रोज जो है लाहौर के अंदर तकरीबन 291 मिलीमीटर बारिश हुई है और ये 30 साल का रिकॉर्ड जो है टूटा है, और क्योंकि मुसलसल 10 घंटे बारिश हुई और 10 घंटे के बाद लाहौर शहर जो है वो जल थल हो गया, नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। और सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में हुई और इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक में मैं मौजूद हूँ और आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि लक्ष्मी चौक जो है मुकम्मल तौर पे साफ है और रूटीन से मामलाती ज़िंदगी भी चल रही है, शॉप्स भी खुल रही हैं, लोग अपने कारोबार के लिए, अपने जॉब के लिए जो है निकल रहे हैं और जा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशगोई की है। इस हवाले से जो महकमा वासा है वो अलर्ट भी है, उसके वर्कर्स भी जगह जगह जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे मौजूद है, मशीनरी को भी अलर्ट किया गया है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक 8 से 10 जुलाई के दौरान जो है सैलाब आने का भी खदशा जाहिर किया गया है और ख़ासतौर पर दरियाओं जेहलम, सतलुज, चनाब जो है उनमें भी पानी की सतह बुलंद होने की पेशगोई की गई है। जी, मुल्तान शहर में नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे मानसून के मौसम में शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। मजीद बताएंगे जौदत नदीम। जी, महकमा मौसमियात की जानिब से आज से लेकर 8 जुलाई तक मुल्तान में जो है बारिश की पेशगोई की गई है। PDMA की जानिब से भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करते चलें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो नामुकम्मल मंसूबे हैं उनकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाटर वर्क्स रोड, नवाबपुर रोड और चौक शाहबाज के ऊपर अक्सर औकात जो है सीवरेज का पानी जो है वो जमा हो जाता है। तो बारिश के बाद जब तेज़ बारिश होती है तो सीवरेज के साथ साथ बारिश का पानी भी जमा हो जाता है, जो कि उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का जो है वो बाइस बनता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेन होल्स को भी जो है ढकना नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से लोगों के उसमें गिरने के भी वाक़यात जो है रुनुमा हुए हैं। शहरियों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो नामुकम्मल मंसूबे हैं उनको वक्त पर जो है मुकम्मल किया जाए और इस तरह के वाक़यात को जो है उसकी रोकथाम की जाए। जी, आगे बढ़ें, आपको बताएं नागा पर्वत पर फंसने वाले कोपेमा आसिफ भट्टी कैंप 2 पहुंच गए। 2-3 रोज पहले स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से नागा पर्वत कैंप 4 पर फंस गए थे। आसिफ भट्टी अजरबैजान की कोपेमा इसराफील की मदद से धीरे धीरे नीचे आए। रेस्क्यू के लिए जाने वाले फजल अली और मोहम्मद यूनुस भी आसिफ भट्टी के साथ हैं। आज मौसम ने अगर इजाज़त दी तो हेलीकॉप्टर से कोपेमा को नीचे लाया जाएगा। अगर मौसम मुनासिब ना हुआ तो रेस्क्यू क्लाइंबर आसिफ भट्टी को बेस कैंप लाएंगे।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। इजलास में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान है। इजलास के 2 निकाती एजेंडे के मुताबिक कुरान करीम की बेहुरमती पर तहरीक पेश की जाएगी। बहस के खात्मे पर मज़म्मती करारदाद भी मंजूर की जाएगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकला ख्वाजा हारिस, गोहर अली खान और फैसल फरीद को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सेशन अदालत ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को भी नोटिस जारी करते हुए 8:30 बजे तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन अदालत को 7 रोज में चेयरमैन पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर केस काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला करने का हुक्म दिया है। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी और उनके भाई अहमद मुश्तबा करप्शन केस में तहकीकात के लिए एंटी करप्शन अखाड़ा में पेश नहीं हुए। उनकी तलबी के नोटिस घरों के बाहर चस्पा करवाए गए थे। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी और अहमद मुश्तबा ने लाहौर हाई कोर्ट से 6 जुलाई तक हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। मकबूजा मगरबी किनारे में वहशियाना हमलों और बमबारी के 2 रोज़ बाद इसराइल का बड़ा फौजी ऑपरेशन ख़त्म हो गया। जिनान में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। तबाह इमारतें और गाड़ियाँ, टूटी फूटी सड़कें और इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों की रुदात सुना रही हैं। इसराइल ने बमबारी की और ड्रोन हमले किए, बुलडोजर से मकानात गिराकर तबाही फैलाई। 3000 अफराद बेघर हो गए। मसाजिद के दरवाज़ों पर मलबा डाल दिया गया। जिनीन के रिहायशियों का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। उधर वाइट हाउस का कहना है हालिया ऑपरेशन पर इसराइली हुकाम के साथ राब्ते में है। इसराइल जिनीन में फ़लस्तीनी शहरियों के लिए बुनियादी ढांचे को बहाल करेगा। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में रांचा में खुदकुश धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार ने धमाका किया। शहीद एहलकारों में नायब सूबेदार साहब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम, सिपाही जहांगीर शामिल हैं। धमाके में 3 शहरी भी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े सानहे से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले में 35 अजला की जिला काउंसिल्स में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब के लिए पोलिंग आज हो रही है। तफसील बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज बलूचिस्तान के 35 ज़िला में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में आज ज़िला कौंसलों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब हो रहा है। उस हवाले से 1266 ज़िला कौंसलों के जो मेंबर्स हैं वो अपने हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। ताहम उससे पहले मेंबरान की हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। जो मेंबर्स हैं वो हल्फ उठाएंगे और उसके बाद वोट कास्ट करेंगे। और इस हवाले से जो सूबाई इलेक्शन कमीशन हुकाम है उनकी जानिब से आज के जो इंतखाबात हो रहे हैं उस सिलसिले में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। जो पोलिंग का अमल है सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब सूबे के 35 ज़िला में जो ज़िला कौंसलों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब हो रहे हैं इस सिलसिले में महकमे दाखिला की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है। जी, आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, पंजाब और मशरकी और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। महकमा मौसमियात का कहना है पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को भी है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, गुजरावाला, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, कोहाट, पिशावर, बनू, करक और DI खान के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी है। खेल के मैदान से खबर दें, वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी है। ज़का अशरफ को चेयरमैन मुकर्रर किया गया है।
वफाकी काबीना ने समरी के जरिए मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। पीसीबी के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर महमूद इकबाल खाकवानी होंगे। नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई है, जो क्रिकेट बोर्ड के ICC समेत दीगर उमूर को देखेगी। 10 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी में चेयरमैन ज़का अशरफ के साथ कलीमुल्लाह खान, अशफाक अख्तर, मुसद्दिक इस्लाम, अजमत परवेज, जहीर अब्बास, खुर्रम सुमरो, ख्वाजा नदीम, मुस्तफा रमदे और जुल्फिकार मलिक शामिल हैं। नई मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में होगा। पीसीबी चेयरमैन के इंतखाबात और ज़का अशरफ की अहलियत का मामला पहले ही अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कराची में जारी है। कौमी क्रिकेटर्स ने रेड बॉल क्रिकेट में रन्स बनाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शॉट्स की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी, जिसकी तैयारियों के लिए कराची में कौमी क्रिकेटर्स का कैंप जारी है। शान मसूद ने इंग्लैंड से पहुंचकर कैंप में रिपोर्ट कर दी है। क्रिकेटर्स ने तवील सेशंस में प्रैक्टिस की। एक जानिब 2 नेट्स पर प्रैक्टिस करते रहे तो दूसरा ग्रुप मैच सिनारियो बनाकर प्रैक्टिस करता दिखाई दिया। कौमी क्रिकेटर्स कैंप में बैटिंग पर मुख्तलिफ शॉट्स की प्रैक्टिस करते दिखाई दिए, जिसका मकसद रेड बॉल क्रिकेट में भी जदीद तर्ज को अपनाते हुए तेज रफ्तारी से रन बनाना था। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर सऊद शकील का कहना था कि मैनेजमेंट ने प्लेयर्स को कहा है कि अपने स्किल्स पर काम करें। श्रीलंका का दौरा मुश्किल होगा, वहां अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। इस्लामाबाद में टैलेंट हंट यूथ सूबाई हॉकी लीग का आगाज हो गया। गिलगित, स्कर्दू, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और मीरपुर की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा ने इवेंट का इफ्तिताह किया। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान रेहान भट्ट ने भी तकरीब में शिरकत की। टैलेंट हंट यूथ सूबाई हॉकी लीग के मुकाबले इस्लामाबाद में शुरू हो गए, जिसमें गिलगित, स्कर्दू, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इफ्तिताही तकरीब में साबिक कौमी हॉकी टीम के कप्तान रेहान भट्ट ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा ने कहा कि नौजवान हमारा कीमती असासा और मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। टैलेंट हंट के जरिए नौजवानों को सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका दिया जा रहा है। नौजवान आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की फराहमी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। जेहलम की 2 बच्चियों ने बर्लिन स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। जेहलम वापसी पर बच्चियों का शानदार इस्तकबाल भी किया गया। जेहलम की 2 बच्चियों ने गुज़िश्ता दिनों जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अहले जेहलम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इन खिलाड़ियों में जेहलम अल कासिम इंस्टीट्यूट की 2 तालिबात ने साइकिलिंग में, जबकि मारिया मंजूर ने वेट लिफ्टिंग में अपने इवेंट्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। इन एथलीट्स का वतन वापसी पर मेजर रिटायर्ड डॉक्टर यूसुफ, सरपरस्त आला अल कासिम इंस्टीट्यूट, डिप्टी कमिश्नर और जिला इंतजामिया के अफसरान ने इस्तकबाल किया। बच्चियों को गुलदस्ते पेश किए गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी निजी दौरे पर अमरीका पहुँच गए हैं। करीबी ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 3 दिन तक अमरीका में क़याम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जापान से ही अमरीका पहुँचे हैं। गुजरांवाला की सनत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली सेरामिक्स इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार है। वजह क्या है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। सिरामिक इंडस्ट्री को गुजरांवाला की सनत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। शहर में 100 से ज़ायद सिरामिक की छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिससे 4000 से ज़ायद खानदान का रोजगार वाबस्ता है। मौजूदा मुल्क की मौशी सूरत हाल और बिल्डिंग सेक्टर में तमीराती काम कम होने और महंगाई में इजाफे के बायस ये सनत भी इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। शहर में टाइल्स बनाने वाले 2 बड़े यूनिट भी इस वक्त बंद पड़े हैं, जिसके बायस इस वक्त हजारों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हम भी ये आप कभी स्टॉक्स देखें ना जी, तो इन स्टॉक्स के होते हुए अगले 4 माह नहीं चलाने की ज़रूरत, सेल ही नहीं हो पा रही। तो ये प्रोडक्शन भी कम की है, लोएस्ट प्रोडक्शन पे है, फिर भी हम नहीं चला पा रहे। गैस की जो अहमियत है सिरामिक्स में, वो एक रॉ मटेरियल की है, वो एनर्जी की नहीं, सिर्फ वो एक रॉ मटेरियल मेजर इनपुट है गैस। तो अगर इनकी प्राइसेस रैशनलाइज ना की गई तो बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा और खाम माल की इंपोर्ट की बंदिश के बायस सिरामिक्स की तैयारी की लागत में भी 50% इजाफा हो चुका है, जिसके बायस सिरामिक्स की अशिया की कीमतें बढ़ने के बायस इनकी फरोख्त में भी कमी आई है। जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ना, उन चीज़ों की इम्पोर्ट को आर्जी तौर पे नहीं
परमानेंट बेसिस पर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो रखे कि उन चीज़ों को इंपोर्ट मत किया जाए, लेकिन उनकी मशीनरी और उनकी जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको इंपोर्ट करने में आसानियां दी जाएं। सनतकारों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस और बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए और सिरामिक्स की सनत से वाबस्ता खाम माल और मशीनरी पे ड्यूटी खत्म की जाए ताकि ये सनत तबाह होने से बच सके। कैमरामैन सजाद अली के साथ उस्मान खलील, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मुल्की और गैर मुल्की ट्रेंडिंग पर पहले नंबर पर यूट्यूब पर 3 अरब से ज़ायद व्यूज़ का मारिका अपने नाम करने वाली ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल तेरे बिन, जिसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को नए बेंचमार्क से रोशनास कराया, अपने इख्तितामी मोड़ पर आ पहुंची है। अपनी पहली ही किस्त से नाकाबिले तस्खीर रहने वाली ड्रामा सीरियल ने गुज़िश्ता 3 साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और रेटिंग चार्ट पर बुलंद तरीन 18.6 की सतह को सर किया। जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube पर टॉप ट्रेंडिंग में रहने वाली वाहिद पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है, जिसके प्रमोशन, OST और इकसात ने टीवी पर नशर होने के दौरान ही मजमूई तौर पर 3 बिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करके एक मार्का सर कर लिया है। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। साबिर जफर के लिखे गए गीत को शानी अरशद ने अपनी कंपोजिशन और निर्मल रॉय के हमरा आवाज ने ड्रामा सीरियल के OST की सूरत 54 मिलियन से ज्यादा व्यूज की पजीराई भी अपने नाम कर ली है। नूरा मखदूम की तहरीर सिराजुल हक की हिदायत में ले आई है क्लाइमेक्स पर वहाज अली और यमुना जैदी को आमने सामने। पिछले 2 साल से कहाँ थी तुम? ये बच्ची किसकी है? कि मुतसिम की बेटी। जहां शायकीन जियो की निगाहें मोहब्बत की इस कहानी को एक हसीन यादगार की सूरत देखने के लिए हैं बेकरार, वहीं प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी अपने नाजरीन की दिलचस्पियों का कैसे रखने वाले हैं ख्याल। क्या माँ बेगम के फैसले के खिलाफ मुर्तसिम आवाज उठाने वाला है, या हया की चालबाजियां एक बार फिर मीरब को मोहब्बत से करने वाली हैं महरूम। जानिए ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आखिरी किस्त में जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।